बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान की आने वाली इस्लामी हुकूमत के हवाले से आपको अपडेट करने जा रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत किस तरह से काम करेगी और इसके अंदर निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा और अफ़गान तालिबान के जो लीडर्स हैं, जो कायदीन हैं, वो कौन कौन हैं और उनकी क्या पोजीशन होगी, उनके क्या अहदे होंगे और कैसे वो काम करेंगे और कौन कौन से सियासी रहनुमा हैं और कौन कौन से अफ़गान तालिबान के बड़े रहनुमा हैं जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की तालिबान की इस्लामी इमारत को चला रहे हैं या उनको कौन कौन से अहदे मिलने वाले हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गान तालिबान का जो क़याम है वो 1996 के अंदर आया था। अफ़गानिस्तान से जब रशिया ने इनख़िला किया, जब रशिया को शिकस्त हुई तो उसके बाद खाना जंगी शुरू हो गई और अफ़गानिस्तान के अंदर अफरा तफरी हुई और लोगों पर जुल्म हुआ, ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात रिपोर्ट हुए। जिसके बाद मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने एक तहरीक शुरू की और इसके अंदर तलबा को शामिल किया जो बाद में तालिबान की बुनियाद बनी। और फिर देखते ही देखते अफ़गान तालिबान ने तकरीबन 1.5 से 2 साल के अरसे में पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया और बाकायदा अमली हुकूमत का आगाज़ 1996 से कर दिया। तकरीबन 5.5 साल तक अफ़गान तालिबान की हुकूमत रही और फिर अमरीका ने बदमाशी करके हमला कर दिया। 9/11 का ड्रामा रचाया गया, तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसामा बिन लादेन को आप लोगों ने पनाह दे रखी है और आपकी हुकूमतें और आपके तालिबान भी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर हमले में मुलव्वस हैं। तो अमरीका ने फिर अक्टूबर के अंदर 2001 में हमला कर दिया और तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान 20 साल लड़ाई करते रहे, जिहाद करते रहे, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली और 20 साल के बाद अफ़गान तालिबान जीत गए। अमरीका अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुका है और अमरीका अपनी फ़ौजें निकाल चुका है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को शुरू हुए तीसरा दिन है। 15 अगस्त को तालिबान ने आज़ादी हासिल की थी, निजात हासिल की थी अमरीका की एजेंट ग़ुलाम हुकूमत से और अब अमलन अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत शुरू हो चुकी है। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर है जो अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी है, जिस तरह से माजी के अंदर काम करती रही है इसी तरह से अब भी काम करेगी और जिस तरह से माजी के अंदर इनके ओहदे हुआ करते थे उसी तरह के ओहदे होंगे। लेकिन तजर्बात से तालिबान ने बहुत कुछ सीखा है, जैसा कि तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था। तो अफ़गान तालिबान का जो ओहदा है, जो जिस तरह से वो रन करेंगे, जिस तरह से वो चलाएंगे, उसकी जो सरबराही है वो अमीरुल मोमिनीन के पास होगी। और जो इस वक्त अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन हैं वो मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं जो अफ़गान तालिबान के तीसरे अमीर हैं और इनके 2 नायबीन भी हैं, जिनमें से एक तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद के बेटे जिनका नाम मुल्ला याकूब है और दूसरे जलालुद्दीन हक्कानी मशहूर कमांडर गुजरे हैं, उनके बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी हैं। तो इसके अलावा अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ कमीशंस के पास होंगी, जिनको आप वजारत भी कह सकते हैं। 13 से 15 तालिबान के बड़े कमीशन हैं जिनकी सरबराही तालिबान के कमांडर्स और लीडर्स करते हैं। ये जो कमीशंस हैं इनकी मैं तफसील आपके सामने रख देता हूँ। शिकायत कमीशन है, सबसे पहला जो कमीशन है वो फ़ौजी कमीशन है जो तमाम जो दिफाई निज़ाम है उसको संभालता है। इसके अलावा शिकायत कमीशन है जिसके अंदर लोगों की जो शिकायत हैं वो सुनी जाती हैं, उनका इजाला किया जाता है। तालीमी कमीशन है, सकाफ़ती और मीडिया का कमीशन है। इसी तरह से मुआशी कमीशन है यानी वजारत ख़जाना है, कैद खाना है और कैद खाना कमीशन है, ज़री कमीशन है, ज़राअत है और सेहत कमेटी है कमीशन है यानी वजारत सेहत है, सरहदी कमीशन है, मजहबी अमूर कमीशन है, इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट है, अदालती कमीशन है और दावत और इरशाद कमीशन है और इसी तरह से शुहदा कमीशन है। जबकि नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की एक रहबर शूरा भी है जिसके मेंबरों की तादाद 20 से 30 के दरमियान रही है और अब भी इसी तरह से ये रन करेंगे। और गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स के ओहदे भी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर हैं और इसी तरह से मुआवनीन भी हैं जो काम कर रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान के पास जो इमारत इस्लामी की जो तकसीम है यानी ओहदों की तकसीम है, ये जो हुकूमती उमूर चलाने के लिए वो तमाम मुनज़्ज़म तरीके से तालिबान के पास ये ओहदे हैं और ये कमीशंस हैं जहाँ से लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम किए जाएंगे। काम अब आपको अफ़गान तालिबान के जो सियासी और मजहबी लीडर हैं,
जो अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी को चला रहे हैं, उनका तारुफ आपके सामने रखते हैं। अफ़गान तालिबान के मौजूदा सबसे बड़े जो लीडर हैं, जिसे सुप्रीम लीडर भी कहा जा सकता है, जिसे अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी का सदर भी कहा जा सकता है, और ये तमाम तौर पर सरप्रस्त भी हैं, सरबराह भी हैं। इनका नाम है मुल्ला हिबतुल्ला अख़ुंज़ादा। बुनियादी तौर पर ये आलिम दीन हैं और अफ़गान तालिबान के माजी के दौरे हुकूमत के अंदर ये चीफ़ जस्टिस भी रहे हैं, अदालती उमूर को भी संभालते रहे हैं, दरसो तदरीस से भी वाबस्ता रहे हैं। अफ़गान तालिबान के अक्सर और बेशतर जो कमांडर हैं, मुजाहिदीन हैं, वो इनके शागिर्द भी हैं। मुल्ला हिबतुल्ला अख़ुंज़ादा के बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं हैं और उनकी सिर्फ़ एक ही तस्वीर है जो इस वक्त मीडिया पर नज़र आती है। इनकी उम्र के बारे में भी जो तहकीकी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनकी उम्र 60 साल के करीब बताई जाती है। 2016 के अंदर मुल्ला हिबतुल्ला अख़ुंज़ादा को तालिबान का अमीरुल मोमिनीन चुना गया था, जब मुल्ला अख्तर मंसूर को शहीद कर दिया गया था ड्रोन हमले के अंदर अमेरिका ने। और ये मुल्ला अख्तर मंसूर के दौरे हुकूमत में नायब भी उनके रहे हैं, नायब अमीर के तौर पर काम करते रहे हैं। नाज़िर काम इनके बारे में मशहूर है कि ये तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के साथी रहे हैं और मुल्ला मोहम्मद उमर इनको बेहतरीन मुअल्लिम और उस्ताद कहा करते थे। इसके अलावा इनके बारे में लिखा गया है कि मुल्ला अख्तर जो मुल्ला हिबतुल्ला अख़ुंज़ादा हैं, ये तालिबान के बानी रहनुमाओं में शामिल होते हैं और ये 80 की दहाई से मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के साथ रहे हैं। और इसी तरह से इनके बारे में कहा गया है कि इनका ताल्लुक़ सूबा कंधार से है और ये अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार ही के अंदर रहते हैं, लेकिन अमरीका और CIA और काबुल इंतज़ामिया इन्हें तलाश नहीं कर सकी है। और इनके बारे में कई बार ख़बरें चलाई गई कि ड्रोन हमले के अंदर कोरोना से और इसी तरह से मुख्तलिफ हमलों से इनको शहीद कर दिया गया है, लेकिन ये ज़िंदा भी हैं और ये जल्द मंजर आम पर भी आने वाले हैं। और इनके हवाले से कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी के मौजूदा सरबराह भी होंगे, सदर भी होंगे, सुप्रीम लीडर भी होंगे। अब नाज़िर काम बात करते हैं इनके नायबीन की। इनके जो एक बड़े नायब हैं, उनका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, जिनकी उम्र 45 साल बताई जाती है। और सिराजुद्दीन हक्कानी ये दरअसल जलालुद्दीन हक्कानी के फ़र्जंद हैं, उनके बेटे हैं। मारूफ जिहादी कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी तालिबान के बानी रहनुमाओं में शुमार होते हैं और हक्कानी नेटवर्क के सरबराह भी रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क के सोवियत यूनियन के ज़माने के दौर में उभर कर सामने आई थी, जिसने बहुत गुरेला जंग भी लड़ी है और अमरीका ने हक्कानी नेटवर्क को टेररिस्ट तंजीम के तौर पर भी डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ तक कि सिराजुद्दीन हक्कानी के सर की कीमत अमरीका ने $50 लाख भी मुकर्रर कर रखी है। लेकिन 2020 के अंदर सिराजुद्दीन हक्कानी का अमरीका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अफ़गान तालिबान भी जंग से तंग आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि अमन हो, सुकून हो, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अमरीका को भी चाहिए कि यहाँ खून खराबे से बेहतर है कि वो यहाँ से चला जाए। तो बहरहाल नाज़िर काम सिराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी के नायब अमीर हैं और ख़जाना और इसी तरह से फ़ौजी असलहा वगैरह के जो उमूर हैं वो इनके पास हैं। और ये एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि इनके ख़ानदान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी शहादतें इन्होंने बर्दाश्त की हैं, बड़ी शहादतें इनको मिली हैं। इनके जो भाई थे जिनका नाम बुरहानुद्दीन हक्कानी था, उन्हें अमेरिका ने ड्रोन हमले में शहीद कर दिया था। एक और दूसरे भाई थे नसीरुद्दीन हक्कानी, इनके बारे में खबर आई थी कि वो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान में शहीद कर दिए गए थे। और इसी तरह से इनके एक और भाई हैं अनस हक्कानी, जो इस वक्त तालिबान के सरकर्दा नौजवान लीडर हैं और इंतहाई मंजे हुए वो एक सरबराह भी हैं, रहनुमा हैं, जो इस वक्त काबुल के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। सियासी दफ्तर का भी वो अनस हक्कानी हिस्सा हैं। तो बहरहाल इनको मौजूदा जो तालिबान की इस्लामी इमारत है, इसमें नायब अमीर का ओहदा और इसी तरह से दीगर जिम्मेदारियाँ इन्हें भी मिल सकती हैं। इसके अलावा नाज़िर काम जो तीसरा बड़ा लीडर है, तीसरी बड़ी शख्सियत है, वो है मुल्ला याकूब की, जो अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे हैं, साहिबजादे हैं। इनकी उम्र तकरीबन 34 या 35 साल है और 2015 में इनका नाम सामने आया था, जब इनके वालिद मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की शहादत की उनकी वफ़ात की खबर सामने आई थी। तो उसके बाद इनको ओहदे दिए गए थे और फिर बाद में 2016 में जब मुल्ला हिबतुल्ला अख़ुंज़ादा अमीर बने तो इन्हें नायब अमीर का ओहदा दिया गया था। और जो हालिया फतूहात हैं अफ़गानिस्तान भर के अंदर, ये मुल्ला याकूब की कामयाब हिकमत अमली का नतीजा है। इन्होंने और सिराजुद्दीन हक्कानी ने बेहतरीन तरीके से मुजाहिदीन को लीड किया और इनको फतूहात दिलवाई। तो इसलिए अफ़गान तालिबान के जो बानी मुल्ला उमर के बेटे हैं मुल्ला याकूब, ये अफ़गानिस्तान के
नायब अमीर भी हैं इमारत इस्लामी के, और आइंदा भी नायब अमीर रहेंगे, और आर्मी का कमांडर इन चीफ भी रहेंगे, और आर्मी का जिम्मेदारी भी इनको मिल सकती है। इन्होंने अपने वालिद से सियासी तरबियत और जंगी तरबियत हासिल कर रखी है, और अपने वालिद की तरह इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबार हैं और हौसलामंद हैं। और इनके कई ऑडियो बयानात भी सामने आ चुके हैं जिनमें इन्होंने ये कहा था कि मुखालिफिन पर जुल्म ना हो, मुखालिफिन को माफ़ किया जाए, मुखालिफिन के घरों में ना घुसा जाए, उनसे असलहा ना छीना जाए, और उन पर किसी भी तरह का ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो। तो इसलिए इनको, इनके बहुत से फॉलोअर्स हैं, इनके वालिद की वजह से इनको एज भी है, और ये मुस्तक़बिल के अंदर अफ़गान तालिबान के मजबूत सरबराह भी हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के जो चौथे बड़े सियासी लीडर हैं और इसी तरह से बड़े पावरफुल शख्स हैं, इनका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। जी हाँ नाज़रीन काम, ये वही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं जिनकी तस्वीरें और जिनके दौरे और जिनको हर जगह पर तालिबान का सरबराह देखा जाता है, तस्वुर किया जाता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इनकी पैदाइश के बारे में कहा जाता है कि ये 1968 के अंदर सूबा अरोज़गान में पैदा हुए हैं अफ़गानिस्तान के। इनकी उम्र तकरीबन 53 साल है, और ये भी मुल्ला उमर के करीबी साथी हैं और बानी तालिबान में से हैं, यानी तालिबान के बानियों में इनका शुमार होता है। और ये बाद में कंधार में शिफ्ट हो गए थे और कंधार के अंदर पढ़ते रहे हैं। और इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है कि ये अफ़गान तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में, यानी 1996 में ये अहम ओहदों पर भी फाइज रहे हैं। जिस वक्त अमरीका ने तालिबान की हुकूमत पर हमला किया था कंधार के अंदर, उस वक्त ये तालिबान के वज़ीर दिफा के ओहदे पर फाइज थे, और अमरीका के साथ जो जंग शुरू इन्होंने की थी उसमें तमाम तर जिम्मेदारियाँ इन्होंने ही निभाई थी। और इसके अलावा ये 2010 के अंदर पाकिस्तान के कराची से गिरफ़्तार कर लिए गए थे, और फिर ये 8 साल पाकिस्तान के अंदर जेल में रहे हैं, महफूज जगह पर रहे हैं। फिर अमरीका ने इनको रिहा करने का कहा, और फिर इनको पाकिस्तान के ज़रिए से रिहा करवाया गया, और फिर ये अमरीका के साथ दोहा एग्रीमेंट के बाद मशहूर हुए। आप जानते हैं दोहा एग्रीमेंट सामने आया और मुज़ाकरात हुए, और फिर सियासी दफ्तर, जब सियासी दफ्तर के अंदर इनको अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, और इस वक्त मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफ़गान तालिबान के सियासी लीडर भी हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं। और इसी तरह से तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा ने इनको अपना डिप्टी भी मुकर्रर कर रखा है। और कहा जाता है कि ये इस वक्त अफ़गान तालिबान की जो मौजूदा इमारत इस्लामी है, इसमें ये वज़ीर आज़म का ओहदा सरअंजाम दे सकते हैं, यानी वज़ारत उज़्मा इनके पास आ सकती है। तमाम वज़रा इनके मातहती में काम करेंगे। दुनिया भर के अंदर इनको एक अच्छा लीडर समझा जाता है, क्योंकि ये इंतहाई बुर्दबार हैं, तहम्मुल हैं, ज़हीन तहम्मुल बहुत है इनके अंदर, सब्र के साथ काम लेते हैं। जाहिर सी बात है 8 साल जेल के अंदर गुजारना कोई मामूली बात नहीं है, और इसी तरह से दुनिया इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की ख्वाह है। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में आपको बता दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन हम आपको बताते हैं अफ़गान तालिबान के 5वें बड़े लीडर, जिनका नाम है शेख अब्दुल हकीम हक्कानी। ये मौलाना हैं और बहुत बड़े आलिम दीन हैं, और अफ़गान तालिबान के, इनकी पैदाइश के बारे में कहा जाता है कि 1967 में पैदा हुए हैं, उम्र तकरीबन 54 साल है। और इनकी जो तालीमी जो इनका सिलसिला है वो अफ़गानिस्तान के मदारिस और पाकिस्तान के मदारिस से इन्होंने पढ़ा है। बिलखुसूस अकोड़ा खटक के अंदर दारुल हक्कानिया से इनकी फ़रागत के बारे में बताया जाता है। और ये तालिबान के जो बानी थे मुल्ला उमर मुजाहिद, उनके करीबी साथी रहे हैं, और ये तालिबान के दौर में चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं, और तालिबान के दौर में फतवे की जो जिम्मेदारियां थी वो इन्हीं के पास थी। और ये इंतहाई जो तालीम याफ्ता हैं, मुहक्किक हैं, और इनकी तहकीकी कुतुब भी शाया हो चुकी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं, दुनिया भर के अंदर इनका नाम भी है। और ये अफ़गान तालिबान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह भी रहे हैं, जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की टीम थी। और इसी तरह से कतर के अंदर सियासी दफ्तर में इन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अमरीका और तालिबान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, इसमें इनका बड़ा रोल रहा है। और चूँकि ये एक आलिम दीन हैं और गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं, तो तमाम के तमाम इमारत इस्लामी के जो मुजाहिदीन हैं वो इनकी कदर करते हैं, इन्हें अपना शेख मानते हैं। तो शेख अब्दुल हकीम हक्कानी ये अफ़गान तालिबान के 5वें बड़े लीडर हैं। इनको मौजूदा इमारत इस्लामी के अंदर भी चीफ़ जस्टिस और वज़ारत अदल व इंसाफ वगैरह का ओहदा दिया जा सकता है। तो नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की ये 5 बड़ी शख्सियात हैं जिनका तारुफ़ आपके सामने रखा गया है। इसके अलावा अफ़गान तालिबान की और भी बड़ी शख्सियात हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनके बारे में आपको अगली वीडियोज़ के अंदर बताया जाएगा। तो इसलिए
लिए आपको हमारी अगली वीडियोस भी लाजमी देखनी चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के अंदर कौन क्या ओहदा संभालेगा। इसमें शेर मोहम्मद अब्बास हैं, स्तंग सई मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर हैं, मौलवी अब्दुलसलाम हनफी हैं, मुल्ला मोहम्मद फाजिल मजलूम हैं, मुल्ला खैरुल्लाह खां हैं, सुहेल शाहीन हैं, डॉक्टर नईम वर्दक हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं और दीगर जो इनके शख्सियात हैं वो भी उनके बारे में तारुफ आपके सामने रखेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस्लामी इमारत कैसे काम करेगी और कैसे इनके पास जो लीडर्स हैं उनके पास क्या काबिलियत है और वो क्या क्या जिम्मेदारियां सर अंजाम दे सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन हम इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।